सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। एक स्टूडेंट ए जो होता है वो दिन रात पढ़ता है, दिन रात पढ़ेगा, हाईलाइट करेगा, हर चीज़ को हाईलाइट करेगा। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। और एक स्टूडेंट होता है स्टूडेंट बी विच स्टडीज लास्ट नाइट, वो भी बहुत फ्यू टॉपिक्स और ही टॉप्स दी एग्जाम। सो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, ये हम आज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या मेजर ऐसा क्या वो कर रहे हैं जिसकी वजह से दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है। और पहला जो स्टूडेंट है वो इतना मेहनत करके भी नहीं कर पा रहा है, और सेकंड स्टूडेंट जो है वो इतना कम ड्यूरेशन में भी कैसे वो इतना सही स्कोर कर पा रहा है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्टडी लेस एंड गेट हायर ग्रेड्स। सो फोकस करते हैं आगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज प्रगति कश्यप एंड आई एम थर्ड ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम जिम्स ग्रेटर नोएडा। सो जो भी आज मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है और ऑथराइज्ड है बाय MIT के प्रैक्टिकल आर्टिकल्स में ये पब्लिश्ड है। चाहे तो मैं आपको शो कर सकती हूँ कि ये कहाँ पब्लिश्ड है। जो भी मैं बताऊँगी इट इज़ स्टैंडर्डाइज एंड ये बहुत रिसर्च के बाद ये प्रूवन हुआ है कि दिस मेथड इज द करेक्ट मेथड टू स्टडी। टिप नंबर 1 और द टिप नंबर 1 इज नॉट टू ट्रैक द टाइम ऑफ द अमाउंट। हम कितनी देर पढ़ रहे हैं, हमें इसको नहीं देखना है कि हम कितनी देर पढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने देखा स्टूडेंट ए, वट द मिस्टेक ही इज डूइंग कि ही इज थिंकिंग कि इफ आई एम स्टडिंग फॉर द 5 आवर्स, ही थिंक्स दैट कि 5 आवर्स मैंने बहुत इफेक्टिवली पढ़ लिया। इन दोज 5 आवर्स ही इज जस्ट री रीडिंग हिज नोट्स एंड हाईलाइटिंग द बुक्स अगेन एंड अगेन। यहीं पर सेम स्टूडेंट बी ने क्या किया कि ही जस्ट क्विज हिमसेल्फ और टीच अनदर पर्सन। तो इससे क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस आया। पहले बंदे ने क्या किया कि पहला बंदा जो स्टूडेंट ए था उसने सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ा। स्टूडेंट वाले ने क्या किया, अपने नॉलेज को मॉडिफाई किया और इफेक्टिव बनाया, स्पेसिफाई किया और अपने उसमें स्टडी में इंप्रूवमेंट किया। तो दिस इज द टू डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना अमाउंट ऑफ आवर्स पढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द टाइम जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज इफेक्टिव और नॉट, कि द लर्निंग वी आर डूइंग इज इफेक्टिव और नॉट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए क्या करेगा कि ही जस्ट हाईलाइट्स ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर। इफ आई शो यू फ्रॉम अ बुक, हियर एवरी पॉइंट इज हाईलाइटेड। दैट इज द मिस्टेक इन एवरी स्टूडेंट डज। He just highlights every point of the book and try to grab or just rectification of that thing. But this is not a correct method. Correct method is you should quiz yourself. हमें क्या करना है कि just if I have read a paragraph then close my eyes and then revise the topic I have read recently। अब जो मैंने पढ़ा है मैं उसको कहीं पे माइंड में रिवाइज करूँगी या फिर मैं उसको एक शॉर्ट नोट में या फिर रफ नोट में मैं उसको कहीं पे लिखूँगी। सो दिस इज़ द सेम बुक आई हैव टेकन फ्रॉम एन जूनियर। सो इसका फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा हाईलाइटेड है, हर जगह पे कुछ ना कुछ लिख रखा है और लाइन टू लाइन सारी की सारी लाइन, इवन दिस पेज ऑल्सो इट इज़ रिटन अबाउट विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। सो ही हैज़ जस्ट अंडरलाइन ऑल दी लाइन ऑफ द पैराग्राफ। बट इफ यू लुक एट द बैक साइड ऑफ द बुक, द MCQ part or the quiz part, it says blank, no even mark of it, no even conceptual written. So आई एम सेइंग कि आपको अपनी स्टडी को टेस्टिफाई करना है कि इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट, इफ इट इज़ इफेक्टिव और नॉट। आप कैसे कर सकते हो कि यू हैव टू टीच सम अनदर पर्सन और यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। सो दिस इज द करेक्ट मेथड। अब जितना ज़्यादा MCQ करोगे, ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कंसेप्चुअल कितना क्लियर है, जिससे कि आपको एंड टाइम में वाइवा के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, द सेकेंड टिप इज अबाउट कि इफ यू हैव द शॉर्टेज ऑफ द टाइम एंड योर एग्जाम इज नेक्स्ट डे, सो यू हैव टू रीड एन कंप्लीट चैप्टर। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज अ बुक और चैप्टर पढ़ना है आपको, तो यू जस्ट गो एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर एंड इट इज रिटन हियर द समरी। तो यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द समरी फर्स्ट, यू हैव टू रीड इट आउट कि व्हाट द चैप्टर इज अबाउट इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ द ब्रीफ। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस चैप्टर इज अबाउट BCC, behavioral change communication, so I have just read the summary, basically to encourage individual and communities to adopt healthier and more sustainable practice. So similarly like this, four more points are written here. So I have just read द समरी। सो मुझे ये पता चल गया कि चैप्टर इज अबाउट BCC, जिसमें हम कम्युनिटी में कम्युनिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आखिरी में कुछ EVATs के बारे में लिख रखा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू डू। अगर आपका कल एग्जाम है तो सबसे पहले हमने समरी में एट ब्रीफ देख लिया कि पूरे चैप्टर में है क्या। तो द सेकेंड स्टेप इज द फर्स्ट पास मेथड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेथड। सो फर्स्ट पास मेथड में क्या होगा, मैंने समरी देख लिया, उसके बाद आई विल जस्ट गो थ्रू कि पूरे चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक है जस्ट लाइक चैप्टर के स्टार्टिंग में जाके आप just read the heading what tells the heading, that if it is written behavioral change communication skills, then you will go for communication skills, then and social and behavioral change। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको देखना है। तो फर्स्ट पास मेथड इज कि हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसकी हेडिंग्स को हम एक बार पढ़ेंगे।
After first pass method, the next step is the second pass method. Second pass method is you have to read the first paragraph or the first few lines of the topic and then the last few paragraph का कुछ lines, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि just have a brief, या फिर बोल सकते हैं कि हमें एक शॉर्ट में समरी में हमें से उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप स्टार्टिंग के फ्यू लाइंस पढ़ते हो एंड की फ्यू लाइंस पढ़ते हो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाता है उस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी भी कोई बुक उठा सकते हैं या फिर मेरे पास। Now the tip number third. Tip number third is also known as batching. For example, you are doing calculus. Now you have to do or write an essay. So दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है अगर आप देखो तो बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव स्किल्स अपनी यूज़ करनी है कि आपको कैलकुलस यूज़ करना है, एंड सेकंड इज कि आपको ऐसे लिखना है तो उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और यू हैव टू अटेम्प्ट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको मिली है। तो इसमें क्या करोगे आप, जब स्टडी सेशन में जब जाओगे तो आपको बैचिंग मेथड यूज़ करना है। बैचिंग मेथड इज़ कि जो कॉग्निटिव वाले स्किल्स वाले सब्जेक्ट हैं उनको आपको एक सीरीज़ में पढ़ना है और जो कॉम्प्रिहेंसिव वाली सीरीज़ है उसको एक सीरीज़ में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इफ़ आई एम रीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स के कुछ रेट्स, ग्रोथ डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR, और वहीं पर मुझे कोई दूसरा सोशल साइकोलॉजी का कोई आंसर लिखना है, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन लिखना है पूरा का पूरा। सो दोनों बहुत डिफरेंट है कि इसमें कैलकुलस यूज़ होगा और इसके अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंशन यूज़ होगा। तो मैं दोनों को अलग अलग पढ़ूंगी कि मतलब कैलकुलस वाला पार्ट को मैं अलग टाइम दूंगी और उसको पहले प्रेफर करूंगी कि मतलब पहले आई विल डू द कैलकुलस, देन आई विल प्रोसीड फॉर द अनदर। दैट इज कॉल्ड द बैचिंग मेथड। कि बैचिंग में हमने एक स्किल्स वाला या फिर कह सकते हैं एक माइंडसेट वाला पहले पढ़ा, फिर दूसरे माइंडसेट वाला दूसरा पढ़ा। क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा जो ट्रांजिशन है या फिर स्विचिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है वो डिफिकल्ट हो जाता है और ऑन द स्पॉट हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो हमें इन सेशन प्रैक्टिस में भी यही लाना है कि हम कॉम्प्रिहेंशन और कॉग्निटिव को अलग अलग बैचिंग में करें या फिर उन सब्जेक्ट्स को पहले सेपरेट कर दें। फॉर एग्जांपल मैथ्स, कैलकुलस जो मैंने बताया, रेट, साइंस वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, इसको हम अलग रखेंगे और जो हमारा ऐसे राइटिंग का हो गया, आर्टिकल राइटिंग का हो गया, इसको हम एक पार्ट पे रखेंगे। तो दिस 2 पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग रहेंगे, इससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग या फिर कह सकते हैं हमारी। सो नेक्स्ट स्टेप और द फोर्थ स्टेप इज़ द टाइम कंस्ट्रेंट। हमें अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन के अंदर या फिर एक अपने आप को लिमिटेड टाइम देना है। एक लॉ है दैट इज कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ सेज दैट वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कॉम्प्लीशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क मिला है फॉर राइटिंग एन असाइनमेंट लिखने के लिए दिया है फॉर 1 वीक, लेकिन वो आपको पता है वो असाइनमेंट आप 2 घंटे के अंदर को लिख सकते हो। तो यू विल डू कि आप डिले करोगे, आप नहीं लिखोगे, या फिर अभी थोड़ा लिखता हूँ बाद में थोड़ा लिखूँगा। मतलब कुल मिला के आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना करके आप उसको एक्सपेंड करोगे। दैट इज पार्किंसंस लॉ। ये कह रहा है कि आप काम को एक्सपेंड कर रहे हो, कि आप काम का पूरा यूटिलाइजेशन ना लेके, आप टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन ना लेके आप काम को डिले कर रहे हो। तो ह्यूमन माइंडसेट से ये कहते हैं कि अगर आप उतना ज़्यादा टाइम देते हैं, आप उतना रिलैक्सेशन में काम करते हो। दैट गोज द सेम फॉर आर एग्जाम्स कि हमें 3 आवर्स का एक एग्ज़ाम मिलता है, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखने का चाहते हो तो दैट इज़ बिगर, कि आपको ज़्यादा राइटिंग पोर्शन ज़्यादा होता है, लिखने का ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको जैसे कि टाइम कंस्ट्रेंट देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भी या फिर ज़्यादा कंटेंट भी अपना बहुत लिमिटेड टाइम में लिख लेते हो। तो इसका प्रैक्टिस कैसे होगा कि यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ टाइम कंस्ट्रेंट कि मतलब मुझे इतना टॉपिक या इतना टॉपिक आधे घंटे में कवर करना है, इतना टॉपिक मुझे लिमिटेड इतने टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट करना है टास्क। फॉर एग्जांपल आई हैव प्रैक्टिस कि देयर इज 30 मार्क्स का क्वेश्चन है यार पेपर, 15-15 मार्क्स के 2 लॉन्ग आते हैं, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर एटलीस्ट 8 पेजेस और 9 पेजेस फॉर द एग्जाम्पल, कि हमें उसका अटैम्प्ट करना होता है आंसर को फॉर द 9 पेजेस और द 8 पेजेस फॉर द 1 लॉन्ग आंसर। सो इसमें हम ये करते हैं कि हम अपने आप को टाइम बाउंडेशन करते हैं कि मुझे पहले मैंने अपने आप को सेट किया कि मैं 1.5 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी और उसमें कंटेंट भी होना चाहिए, साथ में मुझे टाइम के अंदर लिखना है। तो मैं उस 1.5 घंटे के अंदर मैं अपने लॉन्ग के 15 मार्क्स के दो जिसमें मुझे 9 पेजेस दोनों में लिखने हैं उसको मैं कवर करूँगी। तो फर्स्ट इट वॉज डिफिकल्ट कि वो 1.5 घंटे में नहीं पूरा था, इट टेक्स अबाउट 1 आवर और 45 मिनट्स। देन आई प्रैक्टिस इट, तो वो 1.5 घंटे के अंदर आया। फिर देन आई अगेन प्रैक्टिस। अब वो ये होता है कि वो 1.5 घंटे से कम में भी या 1 घंटे के अंदर भी पूरा हो जाता है। तो हमें इस प्रैक्टिस को लाना है ताकि जब हम हमारा एक्शन का टाइम पे है कि जब हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है उस चीज़ का, तो वो इफेक्टिवनेस हमारा दिखे कि कैसे कि हम टाइम का कंस्ट्रेंट करेंगे। जितना ज़्यादा अपने आप को टाइम लिमिटेड, अपने आप को प्रेशराइज करेंगे, माइंड को प्रेशराइज करेंगे कि हमें इतने लिमिटेड टाइम के अंदर ये टॉपिक फिनिश करना है, इफेक्टिवनेस के साथ फिनिश करना है, तो हमारा ह्यूमन माइंडसेट भी उसी तरीके से काम करेगा। जितना
The fifth tip is don't idle your strategy. Means if there is a strategy you are following which is not beneficial या कोई productive नहीं हो रहा है आपकी old strategy, जैसे अगर आपकी कोई strategy है कि अगर मैं किसी problem पे अटक गया है, आई एम स्टडिंग समथिंग और मैं किसी प्रॉब्लम पे अटक गया, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप कुछ भी कर लो आपसे नहीं सॉल्व होगी जब तक कि आप कोई गाइडेंस नहीं लोगे या किसी की हेल्प नहीं लोगे. बट योर ईगो सेज कि मेरे को वहाँ स्टक होना है, मैं अभी इसको सॉल्व करके रहूँगा तब मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूँगा. बट यू नो कि ये स्ट्रैटेजीज में आपका टाइम भी जाएगा और इतना बेनिफिशियल नहीं है. तो यू हैव टू लूज़ दिस स्ट्रैटेजी. ये वाली स्ट्रैटेजी आपको लूज़ करनी है. अगर आप ये स्ट्रैटेजी को अबेंडेंट नहीं करोगे या लूज़ नहीं करोगे तो आप एक साइकिल के अंदर चले जाओगे. दैट इज़ कॉल्ड सम कॉस्ट फैलेसी. इसके अंदर आप ये होता है, इस फिनोमेना में यही होता है, आपको लगता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करना है, बट आप क्या कर रहे हो कि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ही बेस्ट है, बट आपको ये भी पता है कि इसमें टाइम यूटिलाइजेशन या प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आ रही है. तो यू जस्ट हैव टू लूजन अप योर ईगो. आपको स्ट्रैटेजी को उधर लूज़ करना है या अबेंडेंट करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ. ठीक है. तो टिप नंबर 6 इज़ द यूज़ ऑफ AI टूल्स. जैसे जेमिनाई हो गया, ChatGPT हो गया, इन सब का यूज़ करना है. दैट इज़ बेनिफिशियल. ये यूज़ करने के लिए बनाया गया है. अगर आप इन सबको यूज़ करोगे कि आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या फिर रिसर्च पेपर्स में, रिसर्च प्लान्स में अगर आप इसका यूटिलाइजेशन करोगे स्टडी में, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा. इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर अ टॉपिक, अगर मैंने मान लो कि मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी या स्किल्स में पढ़ाई किया और मैं अब जानना चाहती हूँ कि इसमें अब नई क्या क्या अप्रोचेस आ रहे हैं, नई क्या क्या स्ट्रैटेजीज आ रही हैं जो कि मेरे टेक्स्ट बुक्स में या फिर ट्रेडिशनल बुक्स में मेंशन नहीं है. तो आई विल गो फॉर द ChatGPT और द AI टूल्स आई हैव अवेलेबल विद माई सेल्फ. दैट गिव मी अवेलेबल. अगर शो करूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर भी शो कर सकती हूँ कि अगर अब मैं शो करूँ तो मेरे को दिखेगा कि सिमुलेशन बेस्ड आ चुका है, एविडेंस बेस्ड आ रहा है जिसमें कि हम रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड आ गया है, ऑस्की आ गया है. ये सब चीज़ें आ गई हैं जो कि न्यू वर्ल्ड में चल रही हैं. एंड हमें ये कैसे पता चला? विद द यूज़ ऑफ द AI टूल. और यू कैन से कि ई लर्निंग के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. 7th टिप और द 7th स्टेप to do the more productive learning is to do the fixed work first. There are two types of work, that is called the fixed work and the variable work. तो fixed work का क्या होता है कि जिसमें आपका माइंड जो होता है वो लेस वर्किंग होता है, माइंडलेस वर्क. लाइक इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ प्रेजेंटेशन और आपका उसमें इमेजेस ढूंढनी है, तो दैट कम्स अंडर द फिक्स माइंड सेट कि आपको जिसमें दिमाग कम लग रहा है. फ्लैश कार्ड्स बनाना है, दिमाग कम लग रहा है. चार्ट बनाना है, दिमाग कम लग रहा है. लिस्ट बनानी है या फिर मेंटल का हेल्थ का कुछ काम करना है जिसमें कॉग्निटिव कुछ लग रहा है, पावर लग रही है. दैट कम्स अंडर द वेरिएबल. हमने ये सेम चीज़ आगे पढ़ी थी कि कॉग्निटिव और कॉम्प्रिहेंशन, पर दोनों में दिमाग लग रहा है. तो दैट इज़ द अलग वाला टिप. इसमें ये है कि फिक्स वाले में ये है कि जिसमें माइंडलेस वर्क आएगा, और वेरिएबल में वो आएगा जिसमें हमें माइंड यूज़ करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू डू द फिक्स्ड वर्क्स लाइक फ्लैश कार्ड मेकिंग, चार्ट मेकिंग, और यू हैव टू डिज़ाइन समथिंग, यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ समथिंग. तो दैट्स कम अंडर द फिक्स वाला काम. अगर हमें कोई टाइम लिमिटेड के अंदर दे रखा है और हमने वेरिएबल वाला काम पहले कर दिया तो वो फॉलो कर लेगा पार्किंसंस लॉ, और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरिएबल वाले काम करने में पूरा निकल जाएगा, और जो हमारा शॉर्ट वाला या माइंडलेस वाला वर्क है वो रह जाएगा. द लास्ट एंड द फाइनल टिप इज द टैग योर नोट्स. टैग योर नोट्स मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स. अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स बनाना है. उसके बाद आप क्या करोगे? जब नोट्स बना लिया तो ड्यूरिंग टीचिंग या ड्यूरिंग लर्निंग यू हैव टू जस्ट मार्क कौन सा टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट है या कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया है. तो जस्ट गो बैक होम. जब आप घर जाओगे तो आपको ईजी वाला टॉपिक छोड़ के आप पहले जो आपने टैग किया है वो पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर जो मुझे सिंड्रोम पढ़ा है वो मुझे नहीं पता है, तो आई विल जस्ट मार्क देयर कि आई विल जस्ट मार्क स्टार और समथिंग, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा आप उसमें मार्क करोगे और आप घर जाके उसको बनाओगे या फिर उसको पहले पढ़ोगे. तो दिस इज़ द फाइनल टिप. यू हैव टू जस्ट टैग योर नोट्स. लास्ट एंड द फाइनल बोनस टिप जो कि मेरी साइड से है, दैट इज़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द यूनिट प्लान. आपको एक तरह से अपने लिए बनाना है, खुद से बनाना है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आप एक प्लानर बना लो. दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप प्लानर बना के रखोगे कि मुझे विद इन दिस वीक या विद इन दिस मंथ, आप डेली का मत बनाओ क्योंकि डेली का अचीव करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है या फिर हम अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, वो होता है. तो आप एक मंथ का बना लो कि विद इन दिस मंथ आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक. तो इससे क्या होगा? आपका ट्रैकिंग रहेगी. ट्रैक करना मैं आपको शुरू से ही ये बोल रही हूँ कि ट्रैकिंग इज़ द की. अगर आप जितना ज़्यादा ट्रैक करोगे कि आप कितना अचीव कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप प्रोडक्टिव रहोगे, इफेक्टिवनेस रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेली मैं ये करूँ, मेक अ मंथली प्लानर कि मैं मंथली में इतना चैप्टर कवर करूँगा. दैट वुड बी द मोर बेनिफिशियल. पढ़ रहा है ना, यू नो द डिफरेंस कि स्टूडेंट्स कैसे जल्दी पढ़ लेते हैं. अगर आप बैकवर्डली पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, टाइम कंस्ट्रेंट में पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ लोगे. वहीं पे लिमिटेड टाइम, अगर स्टूडेंट एज होता है वो सोचता है मेरे पास बहुत टाइम है या फिर मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा आता है, लेकिन स्टूडेंट बी क्या होता है, वो टाइम कंस्ट्रेंट में भी फुल इफेक्टिवनेस के साथ लिमिट टाइम में पार्किंसंस लॉ को फॉलो ना करके इफेक्टिवली पढ़ता है और सीधा समरी इन सबको भी लेके पढ़ता है तो हो जाता है.
बाकी इफ़ यू आर डूइंग कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम कर रहे हो तो आप पास्ट ईयर्स को फॉलो जरूर करो, पास्ट ईयर्स या ओल्ड पैटर्न को एक बार आप देखो, उससे आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है कि पैटर्न क्या चलता आ रहा है। तो उस मेथड को फॉलो करना, इफ़ यू फाइंड दिस प्रोडक्टिव इफेक्टिव, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो और मुझे रिव्यू दो कि आपके एग्जाम्स में या क्या आपकी स्टडी में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ शेयर मी योर रिव्यूज़, योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड योर जर्नी ऑफ द लर्निंग. So thank you for watching my channel. Please like, share, subscribe my channel and for such videos please आगे रिकमेंडेशन आप देते रहो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो। और मैंने साथ में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दिया है ईमेल का, आप उससे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ द ईमेल्स। और विद दिस थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।